जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने, और साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि मुझे जींद जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सी बड़ी बड़ी रैली देखी है। दरअसल उनका ये पलटवार था उनके भाई अभय चौटाला को लेकर। खबरें अब तक से खास बातचीत में अभय चौटाला ने सीधे सीधे एक विशेष निमंत्रण दिया था अजय चौटाला को कि वो आकर देखे कि सम्मान दिवस के मौके पर किस तरीके से एक जन सैलाब उमड़ता है इनेलो की रैली में। लेकिन ये जवाब दिया है, ये पलटवार किया अजय चौटाला ने, अगर रैली इतनी बड़ी होगी तो अनाज मंडी का चयन ही क्यों किया गया है? मंडी के शेड के नीचे बड़ी रैली का आयोजन तो हो ही नहीं सकता, ये अजय चौटाला कहते नजर आए हैं। अभय चौटाला अपनी सेहत का ध्यान रखे, ये भी अजय चौटाला ने कहा, और ये भी कहते नजर आए इस खास बातचीत में कि अगर हमें जरूरत होगी तो हम अस्पताल अपने आप चले जाएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं कि हमारे संवाददाता नकुल चसूजा ने अजय चौटाला से किस कदर सवालों के साथ एक खास बातचीत की। 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर इंडियन नेशनल लोकदल कार्यक्रम कर रही है। उसके अलावा जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी एक कार्यक्रम किया जा रहा है। जेजेपी का क्या कार्यक्रम है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अजय सिंह चौटाला साहब हैं। अजय सिंह जी, क्या कार्यक्रम है? देवीलाल जी की जयंती मनाई जा रही है, इंडियन नेशनल लोकदल रैली कर रही है, जेजेपी का क्या कार्यक्रम? हमारा तो सब जिला मुख्यालयों पे जहाँ जहाँ चौधरी देवीलाल जी के स्टैचूज लगे हुए हैं वहाँ चूँकि 108वीं जयंती उनकी है, 108 की संख्या में गांव से शहर के वार्ड स्तर से लोग आएंगे, अपने प्रिय नेता को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और प्रार्थना सभा में हिस्सा लेंगे, उनके जन्म दिवस को हर्षोल्लास से मनाएंगे। इसके साथ साथ नूह में चूँकि चौधरी देवीलाल का कोई स्टैचू अब तक नहीं था, हमने वहाँ अब तक का हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा स्टैचू स्थापित करने का निर्णय किया है और उसकी उस दिन ओपनिंग है। एक आईएनएलडी की तरफ से रैली की जा रही है। आपके भाई अभय सिंह चौटाला ने खबरें अभी तक को इंटरव्यू दिया तो उसमें ये कहा कि उस दिन मेरे भाई अजय सिंह चौटाला देखें उस रैली को, जो ये कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल होगी, उनको पता लगेगा कि इंडियन नेशनल लोकदल की क्या ताकत है, वो जींद में देखें, स्वयं खुद आए हुए हैं। मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ सब हमने की है और बड़ी से बड़ी रैलियाँ देखी भी है। जब वो रैली होगी तब देख लेंगे, परंतु जिसका वो दावा कर रहे हैं, अगर वो इतनी विशाल होती तो फिर वो सैकड़ों एकड़ में कहीं पंडाल लगाते, कहीं रैली का आयोजन करते। एक मंडी के शेड के नीचे बड़ी रैली का आयोजन मेरे हिसाब से तो हो नहीं सकता। आप पत्रकार साथी हैं, आपको भी मैं कहूँगा कि आप उसका निरीक्षण कर लें कि कितने बड़े एरिया में वो रैली हो रही है और कितनी कैपेसिटी है और कितने लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जेजेपी नेताओं को वहां आने नहीं दिया जाएगा, टीवी चलाकर बैठें, उस दिन टीवी पर रैली देखें और जो भीड़ वहां जुटेगी उसको देखकर जेजेपी के लोग अस्पताल में एडमिट हो जाएंगे। इस तरह की बात उनकी तरफ से की गई। वो सगम अस्पताल से निकल जाएं, पहले खुद अपने आप को स्वस्थ कर लें। हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत होगी तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं। क्या लगता है कि चौटाला साहब के बाहर आने के बाद कोई बदलाव कुछ लग रहा है आपको? जिस तरह से गांव-गांव वो गए हैं, लोगों से मिले हैं, अभी फिलहाल हलकों में घूम के आए हैं, कुछ बदलाव लगा है आपको? आपको कोई लग रहा हो तो बताओ मुझे तो कोई नहीं लग रहा है। किसानों के मुद्दे को लेकर बार बार जेजेपी को टारगेट किया जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी, जिन्होंने किसानों के वोट लिए और बाद में बीजेपी को सपोर्ट किया और बीजेपी ने इस तरह से काले कानून लेकर आई, जो किसान कह रहे हैं काले कानून लेकर आई, तो आपका क्या कहना है? क्या समाधान निकलेगा? ये डेडलॉक कब तक खत्म होगा? क्या कोशिश आपकी तरफ से की जाएगी? हमने तो पहले दिन से कहा है कि किसान का कहीं कोई अहित हम नहीं होने देंगे और हमने होने नहीं दिया। हमने कहा था कि एमएसपी पे अगर किसान की फसल नहीं खरीदी जाएगी तो हम सबसे पहले तिलांजलि देने वाले लोगों में। और आज मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि हरियाणा प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ 11 फसलें एमएसपी प्राइस पे बिक रही है, और एमएसपी प्राइस पे ही नहीं, उससे भी ज़्यादा प्राइस पे बिक रही है। आज सरसों का पता लगा लें, ग्वार का पता लगा लें, बाजरे का पता लगा लें, दूसरी फसलों का पता लगा लें, नरमे का पता लगा लें। तो समाधान क्या है, कैसे निकलेगा? आपको क्या लगता है कैसे समाधान होगा? या इसी तरह से जो बीजेपी जेजेपी नेताओं के विरोध होते रहेंगे, तो क्या इसका कोई हल निकलेगा आपको लगता है? हल तो बातचीत के जरिए निकलता है। सड़क पे बैठने से, नारे लगाने से, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से कोई हल नहीं निकलता। बातचीत के लिए रास्ता खुला है, वो आगे बढ़ें और बातचीत के लिए आगे बढ़ कर के टेबल पे बात करेंगे तभी कोई समाधान होगा।
समाधान की बात आपकी तरफ से भी बार बार की जा रही है, क्या कोई आपकी तरफ से प्रस्ताव भेजा जाएगा किसानों को, किसान संगठनों को, जेजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव भेजा जाएगा कि वो आए और बातचीत आप करवाएंगे, ऐसा कुछ? हमने तो पहले भी कहा है कि अगर हमारी मध्यस्थता की आवश्यकता हो तो हम करने के लिए तैयार हैं। बाकी ये काम तो केंद्र की सरकार का है, किसान नेताओं का है, वो आपस में बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल अजय सिंह चौटाला जी की तरफ से बताया गया है कि किस तरह से 25 सितंबर को जेजेपी के कार्यक्रम होंगे। उसके अलावा अभय चौटाला के बयानों पर भी पलटवार किया, साथ ही साथ किसानों के मुद्दे पर भी अजय सिंह चौटाला जी ने अपनी बेबाक राय रखी। सिरसा से ही नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।